नमस्कार मित्रों, मैं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो आपके लिए आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। जी हाँ, आज हम हिंदी भाषा पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा में भी वर्णमाला और वर्तनी टॉपिक पर आधारित आपकी क्लास आपके लिए प्रस्तुत है। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल परिवार में। शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन क्लास की। बहुत ही शानदार प्रश्नों का संकलन किया गया है, टॉप के प्रश्नों का संकलन किया गया है, अच्छे अच्छे ग्रंथों से प्रश्नों का संकलन किया गया है, परीक्षा को दृष्टि में रखकर प्रश्नों का संकलन किया गया है, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन किया गया है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो प्रश्न एकादशी 16 है और प्रश्न एकादशी 17 है। आज 2 एकादशी आज फिर हम हल करेंगे और आप सब इस एकादशी से जो प्रश्न मिलेंगे, हमें आशा और विश्वास है कि वो आपको ज़रूर ही आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपकी योग्यता में सहयोग करेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं। शानदार प्रश्न है, किस स्वर का अनुनासिक रूप नहीं हो सकता? किस स्वर का अनुनासिक रूप नहीं हो सकता? 4 स्वर दिए हुए हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्वर है इसका अनुनासिक रूप नहीं बनता है। बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है और एकदम नया प्रश्न है। कुछ विद्यार्थियों के लिए ये नया प्रश्न होगा। आप कमेंट कीजिए हमारे उत्तर देने से पहले, जिससे हमें पता लगे कि आपका उत्तर सही जा रहा है या नहीं। ठीक है। और दूसरी बात, अंत में अवश्य बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और ये भी बताएं कि कौन सा प्रश्न आपको नया प्रश्न मिला, कहाँ से आपको नया सीखने को मिला। चलिए, तो ए का अनुनासिक हो सकता है, ए का भी अनुनासिक हो सकता है, औ का भी हो सकता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। ओ ये आगत स्वर है, अंग्रेजी से हिंदी में आया है, अंग्रेजी के शब्दों में ही इसका प्रयोग होता है, इसका अनुनासिक नहीं बनता है। ठीक है। कॉलेज, ऑफिस, डॉक्टर आदि शब्दों में इस ओ की मात्रा लगती है, इसका अनुनासिक रूप नहीं बनता है। चलिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं अब। अंग्रेजी के शब्दों में प्राप्त होने वाला स्वर, अंग्रेजी के शब्दों में ओ, ए, आ, ओ। तो अभी हमने बता दिया, ये सिर्फ अंग्रेजी के शब्दों में प्रयुक्त होता है, ये अंग्रेजी से आया है। हिंदी के बाकी स्वर संस्कृत से हिंदी में आए हैं और ये एकमात्र स्वर ऐसा है जो अंग्रेजी से आया है। ये स्वर कहाँ से आया है? अंग्रेजी से। इसे आगत स्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, किस स्वर की मात्रा का चिन्ह नहीं होता? देखो कितने छोटे छोटे प्रश्न हैं और एकदम अच्छे प्रश्न हैं। किस स्वर की मात्रा का चिन्ह नहीं होता? तो ये अ है। अ की मात्रा का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। रे का चिन्ह इस तरह होता है, ओ का इस तरह होता है, बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, उनका एक चिन्ह होता है, लेकिन अ की मात्रा का कोई चिन्ह नहीं। वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। चौथा प्रश्न, कितना शानदार प्रश्न है। वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। बताइए, वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं? 5, 6, 7 या 8? तो वर्णों के उच्चारण स्थान 6 हैं। अशुद्ध वर्तनी है। 5वां प्रश्न, कवयित्री, पूजनीय, तिरपन, द्रौपदी, कौन सी वर्तनी अशुद्ध वर्तनी है? तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, ये शुद्ध है। पूजनीय, माता पिता या गुरुजनों को पूजनीय कहा जाता है, ये शुद्ध वर्तनी है। तिरपन, ये जो अंग्रेजी संख्या 53 है, ये संख्या जो है 53, 53, ये शुद्ध वर्तनी है। द्रौपदी, ये अशुद्ध वर्तनी है। द्रौपदी में 2 मात्राएं आएंगी द पर, तो डी विकल्प सही है। अगला देखो अब, छठा प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करें। प्रफुल्लित, पुनारचना, साम्यता, सौंदर्य। बताओ। 7वां प्रश्न, वो छठा प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कमेंट करके बताइए। एकदम नए नए शब्द हैं। प्रफुल्लित, ये अशुद्ध वर्तनी है। पुनारचना, ये शुद्ध वर्तनी है। साम्यता और सौंदर्यता, ये तीनों ही अशुद्ध वर्तनी हैं। ठीक है, एकदम नए शब्द मिले हैं और नया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है।
चलिए, अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध है, दिगंबरा, भुजंगी, पिशाचिनी, बेहंगी। बताइए 7वां प्रश्न कौन सा अशुद्ध है? तो 7 का सी, पिशाचिनी अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी इसका होगा पिशाची। शुद्ध वर्तनी इसका क्या होगा? पिशाची। ठीक, बाकी ये तीनों शुद्ध हैं। दिगंबरा भी शुद्ध है, भुजंगी भी शुद्ध है और बेहंगी भी शुद्ध है। अगला देखो, एकदम देखो नए प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं और आपको ज़रूर नया सीखने को मिल रहा होगा, ऐसा विश्वास है। प्रद्योत गुरुकुल से आपको ऐसी कोई भी क्लास नहीं होगी जिस क्लास में आपको कुछ नया, चाहे आपने कितनी भी पुस्तकें पढ़ ली हों, चाहे कितनी भी कोचिंग कर ली हों, चाहे कितनी भी यूट्यूब चैनल देख लिए हों, लेकिन फिर भी आपको प्रद्योत गुरुकुल की हर क्लास में कुछ न कुछ नया अवश्य सीखने को मिलेगा। चलिए, तो अशुद्ध है यश लाभ, निरोग, उज्ज्वल, दुर्वस्था। बताइए 8वां प्रश्न फिर से एकदम शानदार प्रश्न है, 16वीं प्रश्नोत्तरी है ये। 8वां प्रश्न कौन सा अशुद्ध है? तो यश लाभ अशुद्ध है, निरोग ये शुद्ध वर्तनी है, उज्ज्वल ये भी शुद्ध वर्तनी है, दुर्वस्था ये भी शुद्ध वर्तनी है। ये आप याद रखेंगे, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत पूछी जाती है। निरोग, निरोग मत कर देना, उज्ज्वल में आधे ज 2 बार आएंगे, दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। तो ये तीनों शुद्ध हैं। इसका शुद्ध क्या होगा? अब यदि हम इस यश लाभ का शुद्ध रूप बताएं तो यश लाभ का शुद्ध होगा यशो लाभ। क्या होगा? यशो लाभ। ठीक है, अब देखते हैं 9वां प्रश्न। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कंगना, दांत, सांकल, छटांक। तो 9वें प्रश्न का डी विकल्प सही है, ये शुद्ध वर्तनी है। बाकी ये अशुद्ध वर्तनी है, इनमें अनुस्वार नहीं आएगा। इनमें क्या आएगा? चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु आएगा, अनुस्वार नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हैं। अब देखो, अशुद्ध है अहल्या, आशीर्वाद, प्रामाणिक, संन्यास। आशीर्वाद ये अशुद्ध है, ट्रक के पीछे यही लिखा रहता है अधिकांशतः, लेकिन ये अशुद्ध है, आशीर्वाद होता है। ठीक है, ई की मात्रा आएगी और वो पे र उड़ेगा। अहल्या शुद्ध वर्तनी है, प्रामाणिक भी शुद्ध है और संन्यास भी शुद्ध है। संन्यास में ध्यान रखेंगे, ऊपर अनुस्वार भी आएगा और आधा न भी आएगा, दोनों आते हैं। अब देखो 11वां, शुद्ध चयन करें, तदोपरांत, भास्कर, यावत जीवन, दिवारात्र। तो 11वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। इसका क्या होगा? तदुपरांत। इसका क्या होगा? भास्कर में ये स आएगा आधा, दंत्य स। और दिवारात्र, दिवारात्र होता है, रात्रि नहीं, इकी मात्रा नहीं आएगी यहाँ। चलिए 11 प्रश्न हो गए। अब देखते हैं प्रश्न एकादशी 17 है। ये भी शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी पर आधारित है। वर्तनी स्पेशल हिंदी भाषा है। अशुद्ध वर्तनी है प्राच्य, पौर्वात्य, पौर्विक, पौरस्त्य। बताओ 17वीं एकादशी है और पहले प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा, पौर्वात्य, ये अशुद्ध वर्तनी है। दूसरा प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी है दिवारात्र, नेत्रगण, मंत्रगण, अष्टवक्र। तो दूसरे प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा, ये अशुद्ध है, अष्टावक्र होता है। मंत्रिमंडल, नेत्रगण और दिवारात्र शुद्ध वर्तनी है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। शुद्ध वर्तनी है पौरुष, एकत्रित, असहनी, पैतृक। बताइए, शुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है, तो तीसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है, पौरुष शुद्ध है, ये तीनों अशुद्ध वर्तनी हैं। ठीक है, अगला अशुद्ध वर्तनी है उच्छृंखल, कालिदास, उपरोक्त, कैलाश। तो चौथे प्रश्न का सी विकल्प सही है, उपरोक्त अशुद्ध वर्तनी है, इसकी शुद्ध होगी उपर्युक्त, बाकी तीनों शुद्ध वर्तनी हैं। 5वां प्रश्न देख लीजिए। 5वां प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी है 31, 42, 54, 68। बताओ। तो ये 5वां प्रश्न है और 5वें प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा, 68 होता है, 68 नहीं। 31 ये शुद्ध है, ध्यान रखेंगे। 42 और 54 ये बहुत पूछी जाती हैं, ये तीनों शुद्ध वर्तनी हैं। अशुद्ध वर्तनी है देखो 3 प्रश्न एक साथ दिए हैं, 44, 49, 63, 66। बताइए। तो छठे प्रश्न का
सी विकल्प सही हो जाएगा। 63 नहीं 63, जैसे 53 था वैसे ही 63 शुद्ध होता है, बाकी 3 शुद्ध हैं। 82, 79, 99, 85। तो 7वें प्रश्न का ए विकल्प 82 होता है, 82 नहीं, 82 होता है, 82 नहीं, बाकी तीनों शुद्ध हैं। 43, 68, 98 और 22। तो 8वें प्रश्न का ए विकल्प 43 नहीं 43 होता है। ठीक है, अब देखो 9वां प्रश्न 83, 87, 88, 95। तो 9वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है, अशुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है। अगला देख लीजिए 10वां 23, 73, 25, 97। तो 10वें प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, यह अशुद्ध है, 25 होता है, 25 नहीं। 11वां देखो धीरे धीरे 125, 2 घोड़े मर गए, उपरोक्त सभी। तो 11वें प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा। ये तीनों ही गलत हैं। धीरे धीरे ऐसे नहीं लिखा जाएगा, धीरे पूरा लिखो फिर पूरा धीरे लिखो, कुछ लोग 2 बना देते हैं, वो नहीं है। 125, 125 ऐसे लिखा जाएगा, 100 ये लिखा है और 25 ऐसे लिखा जाएगा। या तो केवल शब्दों में लिखो या केवल अंकों में लिखो, तब शुद्ध होगा। 2 घोड़े मर गए 2 शब्दों में लिखो, तब शुद्ध होगा। तो ये 11 प्रश्न 22 प्रश्न मिले आपको, और ये प्रश्नोत्तरी शानदार प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको सीखने को मिला या नहीं मिला, आशा और विश्वास है कि आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा और परीक्षा में आपके ज़रूर काम आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी जोड़े रहें। मिलेंगे फिर, धन्यवाद।